So, hello students of class 9th. Today we are going to explain a new topic, and the first chapter of chemistry is matter around us pure. Sorry, matter in our surrounding. That is the first chapter of class 9 physics. इन सब चीज़ों के बारे में आपने बेसिक रूप से जूनियर क्लासेज में बेसिक इसके पढ़े हैं। मैटर के स्टेट, some properties of the matters and the variety of things you have learned and the study in the earlier classes. So matter in our surrounding, चैप्टर में उन्हीं मैटर की कहानी को थोड़ी सी आपको डीपली और उनके प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक एंड द वर्ड्स दैट इज द मैटर। अब मैटर किसको आप कह सकते हैं? मैटर की कोई सबस्टांस है, उसको मैटर हम कह सकते हैं अगर उसके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज हो। अगर उन सर्टेन प्रॉपर्टीज को पोसेस करता है कोई भी सबस्टांस, तब हम उसको मैटर कह सकते हैं। पहला प्रॉपर्टीज होता है कि मैटर हैव मास, सेकेंड मैटर हैव वॉल्यूम, मैटर हैव शेप एंड साइज, फोर्थ है वी कैन फील और टच देम। दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज जो मैटर होने के लिए ज़रूरी है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज है तो कोई चीज़ मैटर है, नहीं तो वो मैटर नहीं है। अगर आप मैटर के बारे में देखेंगे तो मैटर के जो बेसिक चीज़ें हैं कि मैटर को पहले फाइंड किया गया, इसके लिए एक एटॉमिक थ्योरी शुरुआत में दी गई और उस एटॉमिक थ्योरी में यही कहा गया कि मान लीजिए ग्रेफाइट का आपके पास रॉड है और इस ग्रेफाइट रॉड को लगातार काटा गया तब तक जब तक वो इनविजिबल नहीं हो जाए, और उसको काटते छोटा करने की कोशिश की गई। और जब भी हम उसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे थे तब हमेशा एक जो छोटा पार्टिकल मिल रहा था वो ग्रेफाइट का ही था, और तब एक वर्ड का यूज किया गया जिसको एटम कहते हैं, जिसका मतलब होता है अनडिविजिबल। जिसका डिवीजन नहीं हो सकता है, अनडिविजिबल होगा, उसको हम लोग एटम कहे। सो एटम मतलब मीन्स क्या? द स्मॉलर पार्टिकल। स्मॉलर पार्टिकल जो फाइंड हुए, जो प्रत्येक मैटर जिससे मिलके बना हुआ है, उस स्मॉलर पार्टिकल को हम लोग एटम कहे। जब दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर मैटर को आप देखेंगे तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के पास भी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कंटेन्स ऑल्सो मैटर हैव ऑल्सो सम प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे एक्वायर सम स्पेस बिटवीन देम, आपस में कुछ स्पेस को भी एक्वायर करते हैं। और तीसरी चीज, पार्टिकल ऑफ मोशन always in particles of matter are always in motion, जिसको आप ब्रोमिन मोशन कहते हैं, BROWMAIN, ब्रोमिन मोशन, या इसी को आप हम सिंपली भाषा में डिफ्यूजन कह सकते हैं। अगर डिफ्यूजन को आप समझिए तो मान लेते हैं कि एक लिक्विड के अगर पार्टिकल्स को किसी जगह पर रखते हैं तो आसानी से मोबाइल हो पाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो पाता है। सेम अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को भी डालते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स आसानी से मोबाइल हो पाते हैं। या फिर अगर एक लिक्विड में ही कोई ऐसा चीज़ लाकर डाल दे, कोई दूसरा लिक्विड गैस या सॉलिड लाकर डाल दे, और तब एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ जब मर्ज होना शुरू होता है तो इसको हम सेल्फ डिफ्यूजन कह सकते हैं। गैस में डिफ्यूजन बहुत आसानी से होती है, सॉलिड में डिफ्यूजन वो थोड़ा सा स्लो होता है, और लिक्विड में भी डिफ्यूजन तेज़ी से होती है।
सो डिफ्यूजन भी यानी ब्रोमेन मोशन को करना भी पार्टिकल्स का क्या है, एक नेचर है, और वो हमेशा रेगुलरली ब्रोमेन मोशन कर रहा होता है विदाउट लॉसिंग देयर ओन काइनेटिक एनर्जी, अपने एनर्जी को बिना खोए हुए। So the particles of the matter contains the three basic properties. They are very small in size. The particles of the matter have the space between them, and the particles of the matter are constantly moving. इससे रिलेटेड एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको हमने बताया कि एटॉमिक थ्योरी में आया और तब पहली बार दुनिया को पता चला कि एटम्स जो मैटर्स हैं वो कंपोज हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल से, और जो जिससे वो कंपोज हैं उसको नाम दिया गया एटम। और एटम का मतलब जो अनकट हो, जो डिविजिबल नहीं हो सकता है, ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल को उस वक्त कहा गया एटम। और ये भी बात कहा गया कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो अनडिविजिबल है वही है आपका एटम। इसके बाद इस पार्टिकल्स को लेकर एक काइनेटिक थ्योरी दिया गया, जिस काइनेटिक थ्योरी में कुछ बेसिक्स बात बताई गई, और वो बेसिक बात थी आपकी काइनेटिक थ्योरी में उसके अकॉर्डिंग थी कि काइनेटिक थ्योरी मेनली तीनों स्टेट के, तीन मैटर के जो तीन स्टेट हैं उन तीनों स्टेट के बीच के डिफरेंस को एक्वायर करता था। पहली बात थी कि मैटर जो मोलिक्यूल्स को कंसिस्ट करता है, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, एंड द मोलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्टेट ऑफ द रैंडम मोशन। हमेशा वो रैंडम मोशन को कंटेन करते हैं, कोई उनकी सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में कभी भी वो मोशन कर सकते हैं। एंड द मोलिक्यूल्स, जो उसके मोलिक्यूल्स हैं जो किसी मैटर के इनसाइड में है, वो सब एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अप्रोजाइज करते हैं। सो दे ऑलवेज अप्लाई ईच अदर ऑन अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द ऑल। इसके बीच में जब अगर चूंकि पार्टिकल्स हैं बहुत सारे और अगर वो मोशन कर रहे हैं तो मोशन करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, टक्कर भी होगी, कोलिजन भी होगा, बट द ईच कोलिजन विल बी रीस्टोर, यानी उस कोलिजन के बाद वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को वापस रीस्टोर करके फिर से उसी वेलोसिटी से वो मोशन करना शुरू कर देता है। सो हियर इज द टू टॉपिक्स वी हैव स्टडी, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड द मैटर, एंड हाउ we can find the some nature of the particles and the इसमें दो बातें निकल के आती है। पहला होता है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस एंड दूसरा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अगर एक पार्टिकल्स मैटर में अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके ये मैटर अगर बना हुआ है तो इस केस में दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा, इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं और यह इसी के आधार पर हम लोग मैटर को तीन भागों में क्लासिफिकेशन करते हैं, या यूं कहते हैं कि मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और फोर्स के आधार पर अगर देखें तो सॉलिड में स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से फोर्स स्ट्रॉन्ग है और तब उसके पार्टिकल्स मोबाइल नहीं हो पाते हैं आसानी से। लिक्विड में वो स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई, जिसकी वजह से उसमें जो मोबाइलिटी है, उसके पार्टिकल्स की जो मोबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। और गैस में वह स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और ज़्यादा घट जाता है, और तब द पार्टिकल्स ऑफ द गैसियस मैटर उसका जो मोबिलिटी होता है वो ज़्यादा ही तेज़ी से कंक्लूड हो पाता है। तो मैटर के ये तीन फिजिकल स्टेट हम लोग पढ़ते हैं, और मैटर के फिर क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन उसमें दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक प्योर सबस्टांस होते हैं और एक इम्प्योर सबस्टांस होते हैं। प्योर सबस्टांस में फिर एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है। इम्प्योर सबस्टांस में मिक्सचर आता है। मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। So these are the types of the matter, जिसके आधार पर हम लोग मैटर कितने टाइप के एटम से वो मिलकर बना है। प्योर सबस्टांस अगर वेराइटी ऑफ एटम से मिला है तो इम्प्योर सबस्टांस। कंपाउंड एक प्योर सबस्टांस है क्योंकि उसमें एक से अधिक मैटर तो मिलते हैं लेकिन एक डिफरेंट कंपोजिशन को कैरी करते हैं, इसीलिए
आपको इस चैप्टर का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। इस चैप्टर को आप पढ़िए, इसके नोट्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, आप इसको देखिए। इसके लेटर एक डिटेल्स वीडियो कल हम आपको सबमिट करेंगे। आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देकर आपको इस चैप्टर का बता रहे हैं, ताकि इस चैप्टर को आप अब देखना शुरू कर दीजिए। इस चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। बायोलॉजी का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, अब नाउ केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैथ में हम लोग अच्छा जा रहे हैं, आशा करते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होइएगा। थैंक यू सो मच।